वो करना बेड़ा पार है। इंटीग्रेशन, प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ये मैथमेटिकल टूल है जो फिजिक्स में बड़ा यूज होता है। वैसे तो मैथमेटिक्स में आप बहुत पढ़ोगे 12th क्लास में, स्पेशली कई सारे चैप्टर हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वो पोर्शन और वो चीज़ें इंटीग्रेशन की जो हमें फिजिक्स में यूज करना है। सही बच्चों, तो इंटीग्रेशन आपको करवाते हैं जरा ढंग से। सबसे पहली बात, अगर मैं सिंपल तौर पे बोलूं, इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह से जोड़ना, ऐड करना, ठीक है, एक तरह से जोड़ना। और डिफरेंशिएशन का अपोजिट। इसका ग्राफिकल मीनिंग भी देखेंगे और इसका मतलब आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताते हैं कि भाई मैथमेटिकली आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो। समझ में आ गया? मैथमेटिकली आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो भाई प्यारे बच्चों, कभी भी पहली बात ऐसा साइन हो तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। याद करो, ऐसा साइन होता था समेशन का, ऐड करते रहने का। नहीं, ये होता है इंटीग्रेशन का। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं? यहां पर x रेज़ पावर कुछ लिखा है, मान लो n, इसका करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा साइन और dx लगा है, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। किसका? यहां पर जो x रेज़ पावर n लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? ये क्या होगा भाई इसका? तो ये होगा, यहां जो भी चीज है, यहां जो भी चीज है बच्चों, यहां पर जो भी पावर है, यहां पर जो भी पावर आपको दिखेगा उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। जो भी पावर यहां दिखेगा 1 ऐड कर दो। यहां x है तो ये x ही रहेगा, समझ रहे? जो पावर है यहां पर 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में आ जाता है वही पावर। ऐड करने के बाद जो आता है वही आ जाता है, ऐसा आ जाता है बच्चों। तो ये जो हमने लिख दिया, ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। क्या है ये? बेसिक फॉर्मूला है, समझे? पावर रूल है, ये बेसिक फॉर्मूला है। सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अब ये x क्या है, n क्या है? n यहां पर कोई नंबर है। Here in this case n is any number, is any number, n कोई नंबर है। और ये नंबर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इन फ्रैक्शन आल्सो, इन फ्रैक्शन आल्सो। भाई ये बच्चों फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये किस में हो सकता है? फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, चलो भाई इसको करके दिखाओ सभी लोग। यहां पर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है, पहला इसका शिकार करेंगे। दूसरा एक्स रेड पावर -3/5 है, इसका करेंगे सभी लोग। तीसरा एक्स रेज टू पावर कुछ भी लिख दिया -20 इंटू डी एक्स। चलो बच्चों सभी लोग करो, सभी लोग करो, फटाफट करो जल्दी से। अति शीघ्र करना है आपको, जल्दी से शिकार करना है, ये वाला अप्लाई करने की कोशिश करो जल्दी से। हाँ भाई बच्चों, कर दिया होगा शिकार। कंपेयर करेंगे, यहां x है, यहां पर भी x है, dx यहां पर है, dx यहां पर भी है। तो कंपेयर करोगे बच्चों, तो यहां पर पावर n है और यहां पावर 3 है, तो क्या आना चाहिए? बताओ क्या आना चाहिए? जो भी पावर है x का उसमें 1 ऐड कर दो। 3 था तो वो 4 हो जाएगा, 3 था तो उसमें 1 ऐड कर दिया तो 4 आ गया। और डिवाइड में क्या आना चाहिए? जो ये पावर है वही पावर यहां आता है, तो यहां पर 4 आएगा। क्या ये समझ में आ गया बच्चों? एक बात। दूसरी बात, यहां चलें तो यहां पर x रेड पावर -3/5 है, तो भाई यहां पर ऐसा है बच्चों, यहां पे
देख रहे हैं। तो -3/5 है, प्लस का 1 करेंगे, यहां पर भी -3/5 प्लस का 1। एलसीएम एलसीएम ले लो, जैसे सिंपलीफाई कर सकते हो कर लो। तो यहां पर करोगे तो x रेज पावर कितना आएगा बताओ, एलसीएम ले लेंगे तो 5 आएगा। तो यहां पर आएगा कितना, आपने ट्राई कर लिया, तो यहां पर आएगा तो 2/5, यहां पर भी आएगा 2/5, आप चेक कर लो। इसको करेंगे तो जो भी पावर है, आप क्या देख रहे हैं, x का पावर जो कुछ भी है उसमें 1 ऐड कर रहे हो और वही पावर डिनोमिनेटर में आ रहा है बच्चों, वही पावर। तो यहां पर वही आएगा। तो x रेज पावर -20 प्लस 1, नीचे -20 प्लस 1। तो यहां पर आएगा, आगे आएगा क्या आएगा भाई, तो यहां पर आ जाएगा x रेज पावर -19 अपॉन में -19। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? कैसे अप्लाई किया ये पता चला। ये जो बेसिक फॉर्मूला है इससे हमने स्वीकार किया, जो बेसिक फॉर्मूला है इससे हमने स्वीकार कर दिया बच्चों। एक बात, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, क्या यहां पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, क्या यहां कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं जी, नहीं दिख रहा। अगर लिखा हुआ दिखता नीचे कुछ तो हम इसको बोलते लोअर लिमिट बोलते, अगर लिखा हुआ दिखता तब, नहीं है तो नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ अगर होता तो इसको बोलते अपर लिमिट बोलते इसको, ठीक है। बट यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब यह होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जब लिमिट्स ना लिखा हुआ दिखे, इन सब में कोई लिमिट नहीं है। अगर लिमिट ना लिखा हुआ दिखे तो यहां पर प्लस का c और आता है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तभी इतना स्पेस छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो प्लस का c और आ जाता है तो c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या ये समझ में आ गया? तो सब में आएगा पूरी लाइन में। अगर लिमिट ना दिखे, अभी मैं लिमिट नहीं कर रहा, थोड़ी देर के बाद लिमिट पे भी वापस आऊंगा। तो यहां पर सभी में एक बार प्लस का c बांट दो भाई, फ्री में बट रहा है प्लस का c तो यहां पर भी प्लस का c आएगा, यहां पर भी पूरी लाइन में एक बार लिख दो, यहां प्लस का c, जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा प्लस का c सब में आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आएगा ही आएगा। कब आएगा? अगर लिमिट ना लिखा हुआ दिखे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा हुआ ना दिखे, तो भाई प्यारे बच्चों प्लस का c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। एक बात चलो करके बताओ इसको, x इंटू डी एक्स करो सभी लोग फटाफट, जल्दी से स्नैपशॉट ले लो, नोट कर ही रहे हो मेरे साथ, करते जा रहे हो प्रैक्टिस, बढ़िया बात है। चलो भाई इसका करो जल्दी से, बहुत जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट फटाफट करते जाएंगे। अभी आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंटीग्रेशन पे, जितना हमें फिजिक्स में यूज करना है। सो प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, तो यहां पर आएगा x² 2 आएगा, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया, प्लस का c तो आएगा ही भाई, खत्म। कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ऐसा आ गया, खत्म बात। अब प्यारे बच्चों मैं बताना चाहता हूं यहां पर x क्या है। c तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, n पता चल गया कोई नंबर है भाई, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। x जो होता है अ वेरिएबल, x क्या है? एक वेरिएबल है बच्चों। अब ये वेरिएबल क्या होता है? कोई भी चीज जिसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप 10th क्लास में मानते थे लेट द एज ऑफ फादर बी x ईयर्स, लेट लेंथ बी x, ब्रेथ कभी मान लेते थे x, कभी स्पीड मान लेते थे किसी बॉडी का x। इक्वेशन बनाते थे आप 10th तक में, सॉल्व करते थे, कभी x की वैल्यू कुछ आती थी कभी कुछ और, कभी x में इक्वेशंस मिलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी 2 वेरिएबल में x y में इक्वेशन। तो आप क्या देखते थे, अलग अलग टाइम पे क्या x की वैल्यू अलग अलग नहीं होती थी? बताओ मुझे, क्या अलग अलग टाइम पर x की वैल्यू अलग अलग होती थी या नहीं होती थी? 10th क्लास तक में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में
अलग अलग टाइम पर एक्स की वैल्यू अलग अलग होती थी अलग अलग क्वेश्चन में, होती थी ठीक है। तो भाई सही है ना बच्चे, हाँ तो होती थी। तो भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग, तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग है तो उसको वेरिएबल कहेंगे। तो सिर्फ एक्स नहीं, वाई भी वेरिएबल है, वाई हो गया, ये हो गया वेरिएबल, टी हो गया, वी हो गया, ठीक है। इस तरह के सारे ये क्या वेरिएबल है जिनकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो। अच्छा, इसका एक भाई होता है, तो यहां पर एक्स में एक फॉर्मूला है, जरूरी नहीं कि एक्स में हो, टी में हो सकता है, ठीक है, ये वी में हो सकता है, वाई में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझे। एक सर सी की वैल्यू कुछ नहीं होती है, क्या होती है, तभी तो लिखा है सी की वैल्यू डेफिनेटली होती है कुछ, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर लिमिट वाले हम ज्यादातर यूज करेंगे लिमिट वाले, तो उसमें सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बात करेंगे, सही है। एक बच्चा पूछ रहा है कि एक ही लिमिट दे रखा हो, कभी ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। लिमिट हमेशा मिलेगा कि कहां से कहां तक, भाई जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहा है कहां से कहां तक, ये लिमिट होता है। तो लिमिट का मतलब ही है एक जगह एक पॉइंट से स्टार्ट करके कहां तक जा रहे हो, वो लिमिट नहीं है ना, वो तो अनलिमिटेड हो गया समझे। तो लिमिट में हमेशा 2 पॉइंट डिसाइड होगा कि यहां से लेके यहां तक, सही है ना। चलो ओके, तो चले बच्चों यहां पर, तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स तो एक वेरिएबल है, वाई टी वी सब कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीग्रेशन लिख दूं वाई क्यूब इंटू डी वाई, तो अगर ये x है तो ये भी x में होगा, ये y है तो ये भी y में, तो क्या होगा y रेज़ टू पावर 4/4, प्लस का c तो आएगा ही एक बार, प्लस का c तो एक बार आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। t में है कभी, t रेज़ टू पावर मान लो कुछ भी है -10 है इंटू डी टी। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर ये x में है तो ये भी x में है, आंसर भी x में आएगा, और यहां अगर t में है तो ये भी t में है, डी टी भी, तो क्या आएगा t का पावर -10 प्लस 1 कर दो, डिवाइडेड बाय वही पावर -10 प्लस 1 कर दो, प्लस का c तो आता ही है यार, तो t रेज़ टू पावर -9 अपॉन में -9, ठीक है, प्लस का c तो आएगा ही आएगा। तो बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया आपने, खत्म बात, समझ रहे हैं ना आप, ऐसा आ जाएगा। तो यहां पर x हो गया, t हो गया, v हो गया, ये सारे क्या वेरिएबल है। अब वेरिएबल पता चल गया, तो इसी का एक भाई है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही ना हो, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, समझे। जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे पाई है, पाई इज अ कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या? नहीं होती, ठीक है। पाई की वैल्यू फिर से चेंज होती है क्या? देखो भाई, समीक्षा क्या चीज बताऊं, बताओ आप, क्या चीज मैं बताऊं, दोबारा से बताओ, बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दूं? ओके, दोबारा बता देते हैं। तो भाई ये देखो यहां पर कोई बात नहीं, टी रेज़ टू पावर -10 इंटू डी टी है। तो भाई फॉर्मूला ये कहता है कि यहां पर कोई भी वेरिएबल हो, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में आता है, खत्म बात। तो यहां पर देखो वेरिएबल है टी, तो यहां टी का पावर -10 प्लस 1 कर देंगे, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में लिख दो। तो यहां पर आ गया टी रेज़ टू पावर -10 प्लस 1 होता है -9 अपॉन में -9 प्लस का सी तो होगा ही होगा, प्लस का सी तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पर जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगा, बस, और कुछ नहीं करना। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया बच्चों। तो मैं बता रहा था बच्चों, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। पाई है, बचपन से जब भी पढ़ा होगा 22/7 या 3.14 ही पढ़ा होगा अपने, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं हुआ। 5 है, 5 तो हमेशा 5 रहेगा, कभी 6 नहीं हो सकता, कभी 4 नहीं हो सकता।
20 है, 20 हमेशा 20 रहेगा, 1 हमेशा 1 रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं, वो कांस्टेंट बोलेंगे जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कभी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं। तो चलिए भाई, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी आ जाए इंटीग्रेशन, मान लो x रेज पावर 5 इंटू डी एक्स, चलो करो भाई, सभी लोग करो फटाफट कि x रेज पावर 5 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, व्हाट यू थिंक, करो सभी लोग करो, देखो क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। ओके, वो क्वेश्चन चला गया, कोई बात नहीं, अभी फिर दोबारा वीडियो देख लेना, अभी आप पहले ये सीख लो, चलो अभी फिलहाल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां देखो अभी बता देंगे और एग्जांपल ले लेंगे आपके लिए। तो यहां पर जो भी पावर है बच्चों, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, वही पावर दोबारा आ गया, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, वही पावर दोबारा आ गया। तो ये कितना आ जाएगा मुझे बता दो, प्लस का सी तो रहेगा ही, कितना आ गया, तो ये आ गया x रेज पावर 6 अपॉन में 6। श्रेया मुझे बताओ ये समझ में आया बच्चे, कोई तकलीफ है यहां पर आपको, इसमें बताओ श्रेया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो बच्चों क्या है, क्या ये समझ में आ गया, क्लियर है। चले, अगर मान लो ये आ गया, मान लो 20 x रेज पावर 5 इंटू डी एक्स। अब यहां पर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। देखो मैं अभी बेसिक इंटीग्रेशन बता रहा हूं, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन बता रहा हूं ताकि आपको आ जाए, ठीक है। हम ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं उतना मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में हमें यूज करना है, ठीक है। ओके, सी वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, और बताऊंगा सी का, ठीक है, डोंट वरी। तो यहां पर इसको करोगे तो क्या आएगा बच्चों, तो यहां पर अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाए, तो यहां पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो यहां पर आ जाएगा x रेज पावर 5 इंटू डी एक्स। जो भी यहां पर है उसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता। अब यहां पर करेंगे तो 20x रेज पावर 6 अपॉन में 6। अब इसका जैसे करना है आपको कर लो, इसका जैसे करना है वैसे कर लो आप। यहां पर जो भी पावर है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस का सी तो लगा ही दोगे यहां पे। तो यहां पर ये आ गया 3 और यहां पर आ गया 10, तो ये आ गया 10/3 x रेज पावर 6। समझ रहे हैं, यस यस रजत यस, ठीक है। तो यहां पर ऐसा आ गया बच्चों, क्या ये समझ में आ गया, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप बाहर निकाल लो बच्चे, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो जैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे कर सकते हो, और इसका क्या आ जाएगा, जो भी पावर उसमें 1 ऐड कर दिया, वही डिनोमिनेटर में आ गया, खत्म। चलो अब एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, अगर कभी आए मान लो x रेड पावर -2, भाई कुछ बच्चे वो बोल रही थी नेगेटिव वाला भी, चलो अपॉन में मान लो कुछ भी है, मान लो 4 है सपोज, मान लो ये करना है आपको। अब नेगेटिव वाला पावर भी लिख दिया, चलो एक और एग्जांपल आपके लिए नेगेटिव वाला। अब ट्राई करो बच्चों, क्या आना चाहिए, श्रेया करो ट्राई बच्चे, आपको नेगेटिव में दिक्कत थी, अब दिक्कत खत्म हो जाएगी अभी।
कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव का और ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, करना तो वही काम है। ट्राई करो जरा सभी लोग, ट्राई करेंगे सभी लोग जल्दी से। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा यहां पर, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 4 है एंड 4 इज अ कांस्टेंट, तो भाई 4 को तो बाहर निकाल लो बच्चे, 4 को तो बाहर निकाल लो। तो यहां पर 1/4 आ जाएगा बाहर, x रेज़ पावर -2 इंटू dx। सही है। ये देखो प्लस सी का, देखो अभी आप बस इतना समझ लो बच्चे कि प्लस सी में कि भाई ये प्लस का सी आता है, कोई कांस्टेंट आता है। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट ना दे रखा हो तो कोई कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलेट किया जाता है, समझे। तो सी को आप भूल जाओ कि सी है भी, सी से हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप सी को अभी फिलहाल भूल के चलो कि सी होता भी है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है कि भाई आता है, कुछ होता है, सी का की वैल्यू कुछ होती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, हमें सी से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चले अब यहां देखो, तो अभी हमारा मेन मकसद है ये समझना, सी की हमें जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, तो हमने क्या किया बच्चों, इस 4 को बाहर निकाल लिया। क्वेश्चन में यूज कभी होगा तो मैं बताऊंगा, वो भी हायर लेवल के क्वेश्चन में होगा, स्कूल लेवल के क्वेश्चन में कभी सी की जरूरत आपको नहीं पड़ती फिजिक्स में। 12th क्लास के मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में सीखोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में। खैर हमें नहीं सीखना, हमें अभी बात नहीं करनी, थोड़ा सा हमें लिमिट करते हैं अपने आप को। तो यहां पर 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, इसका पावर लगा दो, यहां पर -2 + 1, भाई इसका कर लो जैसे आता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और यहां पर उसी पावर में प्लस का 1 और कर दो। भाई जो यहां पर पावर है वही यहां पर है, प्लस का c और हो गया। तो यहां पर आ गया 1/4, यहां करेंगे x रेज़ पावर -1 और यहां पर आ गया -1, प्लस का c तो आएगा ही, पढ़ा रहने दो, प्लस का c फ्री में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आएगा -1/4 x रेज़ पावर -1 प्लस का c। श्रेया मुझे ये बताओ बच्चे, क्या ये समझ में आया, क्या इसमें जरा भी डिफिकल्टी है आपको? पहले 4 को कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, 1/4 को, ठीक है। इसमें जो भी पावर था 1 ऐड किया, वही पावर डिनोमिनेटर में आ गया। भाई -2 में 1 ऐड करेंगे, -1 आता है, वही -1 इधर आ गया, प्लस का सी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर 1/4 ये रहा, ठीक है, ये आ गया -1, ठीक है, ये भी और ये भी। तो यहां पर आ गया -1 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, 1/4 x रेज़ पावर -1, समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो और कुछ लिखते हैं, x रेज़ पावर -1 को 0 लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे 0? x रेज़ पावर -1 को 0 क्यों लिखेंगे? x रेज़ पावर -1 तो -1 होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो इसमें, अगर आप इसमें करना चाहते हो कुछ, ठीक है, अगर कुछ करना चाहते हो तो क्या आएगा, इसको अगर कुछ करना चाहते हो आगे तो -1/4 और 1/x आ जाएगा प्लस का c। जो भी पावर है, अगर ये पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -1/4x आ जाएगा। अगर आप ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो बच्चे, तो यहां पर जो भी पावर है उसको नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ यहां पर। अरे यार जो समझा रहा हूं उसको समझो भाई, इसको समझो जो समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर समझो। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, तो यहां पर आ गया माइनस और ये आ गया 4x + c। अब आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स। अब मान लो, अब मुझे करके बताओ, जल्दी से बताना, x इंटू dx क्या आएगा, सिर्फ dx क्या आएगा, और अगर कभी आए 5 इंटू dx तो क्या आएगा, बताओ मुझे, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, फटाफट। क्विक आंसर चाहिए मुझे इसका, बहुत क्विक आंसर चाहिए।
जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए आंसर बताओ। इसको देखोगे तो यहां पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 प्लस का सी। यहां पर अब यहां पर तो एक्स ही नहीं है, तो हम जानबूझ के देखो भाई, दुनिया में किसी का भी पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसको जानबूझ के 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूं मैं, और 1 को जानबूझ के एक्स रेड पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, एक्स रेड पावर 0, और ये आ जाएगा एक्स रेड पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 प्लस का सी तो रही। देख रहे हैं आप। तो भाई जानबूझ के यहां पर 1 इंटू डी एक्स, 1 को लिख देते हैं एक्स रेड पावर 0 इंटू डी एक्स, तो भाई 0 है उसमें 1 ऐड कर देंगे वही, तो ये आ गया आपका x प्लस सी आ जाएगा। क्या ये क्लियर बात है, समझ में आ गया बच्चे बढ़िया तरीके से। कैसे, तो अगर कभी आए सिर्फ ये चीज तो यहां पर x लिखेंगे, प्लस का सी तो फ्री में बट ही रहा है, तो आप प्लस सी के बारे में अभी कोई टेंशन मत लो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना अभी सी के बारे में, बस लिख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं लिखूंगा भी नहीं जब मैं लिमिट की बात करूंगा तो, और हम ज्यादातर केस में लिमिट की बात ही करेंगे, मैक्सिमम केस में, ठीक है। सी की होगी कोई वैल्यू, होगी कोई, लिख दो बस खत्म, खुश हो जाए। अब यहां देखो इसका करना है बच्चों, तो कैसे करोगे बताओ मुझे। इसका इंटीग्रेशन 5 इंटू डी एक्स का, पहले तो ये कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, तो बाहर निकाल लिया तो 1 इंटू डी एक्स। फिर क्या यहां पर कोई दिक्कत, 5 को बाहर निकाल लिया, इसमें किसी को दिक्कत, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से कि भाई 5 को बाहर निकाल लिया। अब 1 को क्या लिख लेंगे, जैसे यहां किया था x रेज पावर 0, तो यहां पर करेंगे तो 5 x रेज पावर 0 इंटू डी एक्स, समझे क्या, x रेज पावर 0, तो 5 यहां पर x रेज पावर 1 अपॉन में 1 प्लस का c, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगा। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, भाई 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा, नीचे वही पावर, तो सीधा 5x आ गया, प्लस का c तो रहेगा ही। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यस 5x प्लस का c तो फ्री में बट ही रहा है कोई टेंशन नहीं है। अब अगर मान लो कि बहुत सारी चीजें कंबाइन करके आए तो क्या करेंगे, धीरे धीरे हम आप स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। वो बेसिक इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसमें कम से कम 15-20 क्लास ले सकता हूँ इंटीग्रेशन पे, ठीक है। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था कभी, बट अभी हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उतना जितना कि आपको सीखना है, क्योंकि हमारा एम फिजिक्स सीखना है, मैथमेटिक्स सीखना नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स की हर वो चीज़ हम सीखेंगे जो फिजिक्स में यूज करना है, तो इसलिए तो सीख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन कभी आए 5x क्यूब माइनस 4x प्लस 20 इंटू डी एक्स, अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन आ गया तो यहां पर दुश्मन है 1 2 3, तो प्यारे बच्चों यहां पर इक्वल टू का साइन, 3 अलग अलग दुश्मन है, 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो 5x क्यूब इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे बच्चे, 3 टर्म है यहां पे, तो इसका अलग करोगे आप, इसका अलग करोगे और इसका अलग करोगे, समझे। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा यहां पर, तो यहां पर -4x इंटू डी एक्स प्लस 20 इंटू डी एक्स, तो यहां पर 5 को बाहर निकाल लो, यहां पर x क्यूब इंटू डी एक्स -4x रेज पावर 1 इंटू डी एक्स प्लस 20 बार x, यहां पर 1 इंटू डी एक्स आएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों यहां पर 5 आएगा x, अब करो 1 को 20 बाहर निकालिया, 1 को क्या लिख सकते हैं x रेज पावर 0। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, छोटे छोटे 3 मासूम क्वेश्चन बन गए, बहुत छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, ठीक है, ये चुन्नू मुन्नू टॉपिक है। चलो यहां पर लिखो, तो x रेज पावर 4 अपॉन 4, जो भी पावर इसमें 1 ऐड कर दिया वही पावर डिनोमिनेटर में, माइनस यहाँ जो भी पावर है, यहाँ जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 1 में 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 2 अपॉन में वही 2, तो ये आ गया 2
प्लस यहाँ 20x का पावर 1 अपॉन में 1 प्लस का c आएगा। प्लस का c पूरी लाइन में तो एक बार आएगा ही आएगा, पूरे लाइन में आएगा ही आएगा। चेक करो क्या आपका आंसर ये आ रहा है, समझ में आ गया। ABCD पढ़ा रहा हूं आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन की, ठीक है, बिल्कुल ABCD चुन्नू मुन्नू, ये चुन्नू मुन्नू है इंटीग्रेशन में, और यही आपको यूज करना है, और यही बच्चों को नहीं आता, ठीक है। जिसको आता है ये बड़ी अच्छी बात है, आपका काम अच्छा चलेगा फिजिक्स में। इतना आ गया आप। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहां पर, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। इंटीग्रेशन कभी आए 1 माइनस 6x, ठीक है, प्लस x रेड बार 50 इंटू डी एक्स। चलो भाई करो, स्वीकार करो जल्दी से, फटाफट स्वीकार करो इसका। कुछ गड़बड़ है, गलती तो नहीं है? 5 यहीं से चेक कर लेता हूं, 5 x रेड बार 4 अपॉन 4। अच्छा ये 4 भूल गया था, 4 भूल गया था, लिख लो यार, 4 लिखो तो ये कट जाएगा यार, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है ना, ठीक है। तो 20 है यार, अरे यार 20 था, ओहो समझे, ओह 4 था तो 4 लिखो यहाँ पर, ये 20 था तो 20 लिखो, अरे यार चलो अब ठीक है, खुद देखो। तो भाई यहाँ पर जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, 5 को बाहर निकाल लिया, 4 का बाहर निकाल लिया, 20 का बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर 5, ठीक है, x का पावर जो भी है उसमें 1 ऐड करो तो 4 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या था, 4 तो ये रहा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ 20 को बाहर निकाला, x का पावर 1 अपॉन 1 तो ये आ गया। हाँ चेक कर लिया करो कैलकुलेशन, थोड़ा गड़बड़ हो गया था ऐसा, प्लस 20x सही है। प्लस का सी तो पड़ा रहेगा प्लस का सी, अब ठीक है ना, चिन्ह बनने वाली बात है। चलो भाई इसका शिकार करो, जल्दी से कर दो सभी लोग, जल्दी से मुझे आंसर बताओ, कमेंट में लिखो फटाफट आंसर जल्दी से। भाई चुन्नू मुन्नू है, जल्दी चुन्नू मुन्नू है। ओके 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 कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पर करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स माइनस 6 एक्स रेट पावर 1 इंटू डी एक्स प्लस एक्स रेट पावर 50 इंटू डी एक्स। समझ में आ गया, 50 इंटू डी एक्स। पहले तो सबका अलग अलग कर लिया प्रोसीजर, देखो उसके बाद कांस्टेंट को बाहर निकालना है, यहां तो निकाल ही दिया, यहां है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। 1 को क्या लिख सकते हो बताओ भाई, 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स रेट पावर 0। तो अब लगाओ इंटीग्रेशन का 3 बार फॉर्मूला, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ आएगा 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 माइनस 6, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, वही पावर डिनोमिनेटर में, प्लस एक्स रेड पावर 51 अपॉन में 51, एक्स का पावर 51 अपॉन में 51 प्लस का सी। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3, तो ये आ गया एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और ये आ गया प्लस एक्स रेट पावर 51 अपॉन में 51 प्लस का सी। ये खत्म है। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। खत्म हो गया। चलो एक अब ये आ गया, तो अब मैं जाता हूं, अब आपको सी से छुटकारा दिलवाता हूं। अब हम लिमिट्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लिमिट भी लिखा होगा, और जिसमें लिमिट लिखा होगा तो उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम जो ज्यादा यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम्स, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगा, जिसमें कोई सी नहीं आएगा। तो अब हम प्लस का सी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो ये अब जो हम सीखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में मान लो ये क्वेश्चन है कि -1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, मान लो सपोज ये है। एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, अब मैंने लिमिट लिख दिया यहां से यहां तक। तो ये नीचे जो लिखा हुआ है लोअर लिमिट, और ऊपर में जो लिखा हुआ है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब प्लस का सी नहीं आएगा, अब प्लस का सी बिल्कुल नहीं आएगा। चलो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें बच्चों? सबसे पहली बात यह है कि इसका जो लिमिट लिखा हुआ है उसको आप भूल जाओ कि यहां पर लिमिट लिखा हुआ भी है, भूल गए इस लिमिट को, और जैसे आपको आता है वैसे सॉल्व करो, जैसे आपको आता है वैसे सॉल्व करो, कमांड डू इट। लिमिट को भूल जाओ, जैसे आता है वैसे सॉल्व करो,
करो सॉल्व, देखो क्या आएगा। तो करो सॉल्व, क्या आएगा बच्चों यहां पर। तो भाई लिमिट को तो भूल ही गए, चलो भाई भूल गए तो अच्छी बात है। ये लो -1 से लेके 2 तक है, -1 से लेके 2 तक मैं भूल गया लिमिट को, बिल्कुल भूल गया भाई। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का अलग इंटू डी एक्स माइनस इसका अलग और इसका अलग, तो -4 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1 इंटू डी एक्स। तो आपने इसका अलग किया और इसका अलग किया, दोनों का आपने अलग अलग कर लिया। सही बात, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों इसका आपको आता है एक्स रेज पावर 3 अपॉन में 3 आएगा, जो ही पावर इसमें 1 ऐड किया वही डिनोमिनेटर में, -4 एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। अब प्लस का सी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे प्लस का सी, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां से यहां 2 आ गया, तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये ABCD सीख रहे हैं आप इंटीग्रेशन का, बिल्कुल ABCD। ए जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ए ऐसे लिखने की, बार बार ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप वही कर रहे हैं अभी। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों ये आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, सबका यही आ रहा होगा। ठीक है, सबका यही आ रहा है, चेक कर लो। तो यही आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे कैंसिल कर लो 2। अब लिमिट को भी लेते हैं वास्तव में, लेकिन लिमिट था यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू डी एक्स लिमिट था। कहाँ से कहाँ तक था लिमिट, मुझे बताओ भाई, कहाँ से कहाँ तक था? -1 से लेके 2 तक था। कहाँ से कहाँ तक था? -1 से लेके 2 तक था या नहीं था? मुझे यही बता दो, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा उससे ही शिकार हो जाएगा। -1 से लेके 2 तक था या नहीं था। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया आपने, तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिमिट लगा देंगे, ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर दो और लिमिट लिख दो। कहां से? -1 से लेके कहां तक? 2 तक। -1 से लेके 2 तक। कहां से कहां तक? -1 से लेके 2 तक। ये बेसिकली किसकी वैल्यू है बच्चों? ये x की वैल्यू है। x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक। ये है अपर, इसको लोअर लिमिट, नीचे है तो लोअर लिमिट, ऊपर है तो अपर लिमिट। लिमिट्स लिखे हुए हैं इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे इसको। ठीक है, कोई प्लस का सी नहीं आएगा। अब इसको करेंगे तो यहां पर आएगा ऐसा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2, और ऐसा आएगा। चेक करो क्या यही आ रहा है? इतना माइनस फिर से यहां पर इतना। तो भाई जहां पर एक्स है वहां फिल इन द ब्लैंक्स रखा मैंने अभी तक, जहां पर फिल इन द ब्लैंक एक्स है वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स रखा मैंने वहां तक। तो जहां पर एक्स है वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स रखा। अब देखो अपर लिमिट पढ़ने का तरीका होता है, अपर लिमिट माइनस, ऑलवेज माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसी बात होती है। तो जहां जहां एक्स है वहां पर आप 2 लिखेंगे, तो ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, अपर लिमिट माइनस जहां जहां एक्स है वहां पर लोअर लिमिट लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। चेक करो, देखो क्या समझ में आया। तो आपने क्या किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले तो आपको इसका जैसे इंटीग्रेशन करते थे कर लिया, फिर यहां लिमिट लिख दिया -1 से 2, -1 से 2, फिर जहां जहां एक्स है वहां पर 2 लिख दिया आपने, माइनस जहां जहां एक्स है वहां पर -1 लिख दिया, नीचे वाला लिमिट लिख दिया। अब इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करते हो कर लो, यही इंटीग्रेशन है। यही सीखना था आपको आज। ठीक है, मेरा एम यही सिखाना था आज। ठीक है, ताकि किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए, किसी डेरिवेशन में यूज हो जाए, तो कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन वैसे बहुत वास्ट है। ठीक है, तो लेकिन हमें जरूरत फिजिक्स में सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है। छोटी मोटी चीजें और बताता हूं भी। तो यहां पर 8 आ गया बाई 3, माइनस ये आ गया 4, ये आ गया 8। ठीक है, माइनस करेंगे इसको, भाई सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। -1 का क्यूब कितना आता है? -1 ही आता है बाई 3। और ये आ गया -1 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 2 बार करो मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 आएगा। तो यहां पर आ गया -2, बस ये आ गया। ब्रैकेट ओपन करो, एलसीएम एलसीएम ले लो, कर सकते हो ना? इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। तो यहां पर आ गया 8/3 -8,
तो ये आ गया ब्रैकेट चेंज हो जाएगा साइन, तो ये आ गया प्लस का इतना, ठीक है। तो ये आ गया इतना, कितना आ गया ये, तो ये कर लो सॉल्व, कुछ नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। 8/3 प्लस 1/3, इनको करो तो माइनस का 6 मुझे लग रहा है डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम ले लो। अब ये तो चुन्नू मुन्नू है, फिजिक्स यहीं पे खत्म हो चुका है, फिजिक्स बल्कि ये भी मैथमेटिक्स ही है। 3 आ गया यहाँ पर, 3 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 + 1 -18, तो ये आ गया कितना 9, तो -9/3 यानी कि माइनस का 3 आ गया। क्या आपका भी यही आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। तो 6 × 3 = 18, ठीक तो लग रहा है। 8 × 9, बताओ क्या आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है आपका? चेक करो अपने आंसर, क्या ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है? आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, यही तरीका होगा, तरीका यही है, यही है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये होता है। चलो आपको कुछ फॉर्मूले और बताता हूं, आपके काम आएगा छोटे मोटे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर sin x × dx हो बच्चों कभी, तो ये होता है माइनस का cos x, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, अगर कभी 1/x आए × dx तो ये log x होता है, ठीक है। प्लस का c अगर इंडेफिनिट है तो प्लस का c रहेगा, अगर इंडेफिनिट है तो, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये आ गया। चौथा फॉर्मूला, अगर कभी cos x × dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। चलो एक और लिख देते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e⁻x × dx, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये लॉग होता है लोगेरिथमिक फंक्शन, जैसे sin x cos x, ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे log x होता है आपका लोगेरिथमिक फंक्शन। आने वाले टाइम में आप सीखोगे, अभी ज़्यादा बात नहीं करें इसके बारे में। e⁻x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे 2⁻3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 2⁻4 कितना होता है तो 16 होता है, तो वैसे ही e⁻x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन यही रहता है, चेंज नहीं होता, इसका इंटीग्रेशन यही रहता है। अगर इनडेफिनिट है तो प्लस का c आएगा, और अगर डेफिनिट है यानी कि लिमिट्स दे रखे हैं तो प्लस का c नहीं आएगा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको बताते हैं और। चलो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, जो करवाना था यही है। देखो यहां पर ये कैसे आया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर आपको करवाते हैं। देखो बच्चों, अगर कभी आए ऐसा कि अगर आपका 1/x² × dx आए तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर आएगा x⁻² -2 × dx, जो भी पावर है यहां पर ऊपर ले आने पे पावर का साइन चेंज, तो इसका जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे और ये डिनोमिनेटर में वही आएगा। जो भी पावर है उसमें इसको पहले ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और जो भी पावर उसमें 1 ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में आएगा। प्लस का c तो आप लगा ही सकते हैं, तो यहां पर x⁻1 और यहां माइनस का 1 और आ गया, प्लस का c रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया। लेकिन अगर कभी आए और कोई पावर हो, अगर, लेकिन ये एक स्पेशल बात है, ये देख रहे, अगर मैं 1/x × dx सबके लिए आपको ये पावर रूल लगाना है, लेकिन अगर आप इसके लिए लगाओगे तो क्या होगा, तो 1/x × dx के लिए तो ये आएगा x⁻1 × dx, इसको करेंगे तो x⁻1 + 1 कर दो भाई, और -1 + 1 कर दो। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो x का पावर 0/0 आया भाई, ऊपर ले गए, पावर का साइन चेंज, पॉजिटिव था प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो गया, उसमें 1 ऐड किया तो ये पावर 0 आ गया, ये भी 0। अब आप देखो क्या मिल रहा है आपको, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड आ गया। ये डिफाइंड ही नहीं है इस वाले फॉर्मूले से, अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए बाकी सबके लिए ये पावर रूल लगता है, लेकिन 1/x के लिए log x लगता है। ये स्पेशल फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये स्पेशल फॉर्मूला लॉग के लिए आता है, बाकी सबके लिए ये पावर रूल वैलिड है, ये सारा करेक्ट है। तो ये छोटी सी बात थी। चलो एक दो क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे ही आप करके दिखाओ मुझे, चलो ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, बड़ा आसान है ये तो,
तो यहां पर करो बच्चों, चलो करो 1 माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, और लिमिट लगा देता हूं कुछ भी -1 से लेके 0 तक। चलो भाई कुछ भी हो सकता है, या चलो 0 से लेके कुछ कर दिया आपका 1 तक। करो बच्चों, सभी लोग करो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से फटाफट खटाखट कर डालो, इसको शिकार कर डालो जल्दी से, बहुत आसान है। तो इस तरह का करेंगे, फिर आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग बताते हैं। इंटीग्रेशन का मीनिंग बताते हैं, फिर जल्दी से करो, जल्दी से शिकार कर दो, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। तो इसका करेंगे तो लिमिट 0 से लेके 1 तक है। अब मैं इसको भूल गया कि लिमिट है भी, और जैसे हमें आता है वैसे कर देते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया भाई, इतनी जल्दी होना चाहिए। तो भाई पहले तो लिमिट को भूल गया, और जैसे आता है वैसे करेंगे, प्लस सी नहीं लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि लिमिट है यहां पर। तो भाई प्यारे बच्चों, यहां पर 1 का अलग करेंगे, -6 को बाहर निकालिया, x का पावर 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहां पर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, सबका अलग अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, 1 की जगह पे x रेज्ड पावर 0 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये x का पावर 1, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, जैसे आपको आता है वैसे कर लिया। क्या इतना सबको समझ में आया ये वाला स्टेप? तीनों को अलग अलग लिखा, तीनों को अलग अलग लिखा, क्या ये बात क्लियर है या कहीं डिफिकल्टी है? तीनों को अलग अलग लिखा, समझ में आ गया? अब यहां पर देखोगे, इसका करेंगे तो x का पावर 1 आएगा, -6 x स्क्वायर बाय 2, 6 जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, वही पावर डिनोमिनेटर में, यहां पर पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है बच्चों, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया, और वही पावर डिनोमिनेटर में आया, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड, यहाँ पावर 1 था उसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 आ गया, वही पावर डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गया 3। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x रेज़ पावर 4 अपॉन में 4। तो भाई क्या इंटीग्रेशन करना आ गया, 1 माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब आ गया बच्चों, इंटू डी एक्स है, डी एक्स आएगा यहाँ पर। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, 0 से 1 तक दिया था मैंने, देख लो। तो भाई लिमिट 0 से लेके 1 तक था, 1 माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 0 से लेके कहां तक था, 1 तक। बेसिकली x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 1 तक, x लिखने की लेकिन आपको जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होगा। तो अब इसका आंसर जो आ चुका है ये आ गया, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ पावर 4 अपॉन 4, दो लिमिट ऐसे लिख दिया। ध्यान से देखो, ये क्या है, 0 है, तो यहां पर 0 लिख दिया। ये क्या है, यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 लिख दिया। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। अब हम लोग अप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां फिल इन द ब्लैंक छोड़ा अभी मैंने, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पर 0 रखेंगे अभी, लेकिन मैंने पहले फिल इन द ब्लैंक छोड़ा आपके लिए। तो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, जहां जहां x है वहां पर अब हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो जहां जहां x है वहां पर 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट लगा दिया। इसको पढ़ने का तरीका भी होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले जहां जहां x था वहां पर आपने 1 रख दिया, बाकी 3 4 ये सब कुछ वैसे ही रख दिया। अब यहां पर करो बच्चों, कर दो, यहां पर जहां जहां x है वहां पर 0 लिखना है, लोअर लिमिट। तो जहां जहां x है यहां 0, यहां 0 और यहां पर 0, बाकी तो ऐसे लिख दो। अब इसको सिंपलीफाई करो, जैसे भी आपको आता है वैसे करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनने मुन्ने वाली बात है। तो यहां करेंगे तो ये आ गया 1, ये करेंगे तो -3 और ये 1/4, और ये सारा ही 0 हो गया। तो हम क्या करें, एलसीएम लेना आपको आता ही है, सिंपलीफाई करना आता ही है, ठीक है, तो आप कर ही लोगे। चलो फिर भी मैं कर देता हूं, छोटा सा है, 4 और ये आ गया -8 प्लस 1, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका -7/4 आ गया, -7/4 आ गया इंटीग्रेशन।
क्या आपका आंसर यही आ रहा था या कुछ और आ रहा था, बता दो मुझे आज। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया, बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन -7/4। अब आपको बताते हैं इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब है क्या। तो इसके लिए अब आपको तसल्ली बख्श बताते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें, किसी को अगर नोट नहीं हो पाया तो चलो अब मैं मिटाता हूं। ओके, अब आपको अगर आपको पता ना भी हो कि भाई इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, तब भी कोई टेंशन नहीं, आपका काम चलता ही रहेगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। एक सिंपल तौर पे बोलूं तो जोड़ना, ऐड करते रहना, ऐड करते रहना, कहां से कहां तक लिमिट मिला होगा, कि भाई कहां से कहां तक लिमिट मिला होगा। कि मान लो एक रोड है, रोड पे सीधी रोड है, हाईवे है, बहुत सारे पोल्स ही पोल्स है, पोल्स ही पोल्स है, पोल्स ही पोल्स है, पोल्स ही पोल्स है, पोल्स ही पोल्स है। ठीक है, कहेगा कि भाई जोड़ो, कितने पोल्स हैं जोड़ो, ऐड करो। तो आप कहीं से तो स्टार्ट करोगे, मान लो यहां पर से स्टार्ट किया आपने, लिमिट होगा ये लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कहां तक, यहां तक, तो ये हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल पोल्स कितने, समझ रहे हो, समेशन। तो इसीलिए लिमिट्स की जरूरत होती है कि अनगिनत चलेगा, एंडलेस नहीं चलना भाई, कहीं से स्टार्ट करके कहीं तक जाना है। इंटीग्रेशन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। अब आपको बेकार की छोटी मोटी बातें बताते हैं, ठीक है, वो नहीं भी बताओ तब भी चलेगा काम, बट आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन 2 मिनट का टाइम और लेता हूं। देखो बच्चों, इसके लिए आप समझिए, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई y है, या फिर इसी को लिखते हैं fx, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मान लो ये दे रखा है आपको fx या y, कुछ भी ये दे रखा है आपको, ये कुछ भी बोल सकते हो। मान लो दे रखा है कुछ भी x³ - 2x, कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, कुछ भी होगा, कोई भी रिलेशन दे रखा होगा, अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़, कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है। और मान लो हमने प्लॉट कर लिया, मैं प्लॉट नहीं कर रहा, मैं ऐसे मान लिया कि ये है कुछ, मान लो ये यहां से यहां तक है कुछ। अब प्यारे बच्चों, अब देखो ध्यान से जरा समझना आपको कि ये तो फंक्शन दे रखा है इसका, यानी कि y दे रखा है, एंड y इक्वल टू दिस थिंग। अब हमें कह रहा है यहां पर, ध्यान से समझना, कि मान लिया मैंने कि ये एक छोटा एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहां पर देख रहे हो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहां पास में एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना, एक और लाइन। ये कर्व कैसा भी हो सकता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये लगभग, ये डिस्टेंस मैं बहुत कम मान रहा हूं, ये डिस्टेंस, और ये dx है, ये बहुत कम है, और dx इतना कम है कि आप समझिए 0.000000000000000 कहीं 1, इतना कम है कि dx को मैं बोलूंगा टेंडिंग टू 0, बहुत कम है विड्थ। दिखाने के लिए मैंने इतना ज्यादा दिखा दिया, वास्तव में ये बहुत कम विड्थ है। दिखाने के लिए मैंने ज्यादा दिखा दिया, वास्तव में ये क्या है, बहुत कम है। ओके, तो ये क्या है, टेंडिंग टू 0 है। दिखाने के लिए बहुत कम है, ये टेंडिंग टू 0 है। तो प्यारे बच्चों ऐसा है, ये dx बहुत कम है, टेंडिंग टू 0 है। तो उसमें ये वैसे तो वेरिएबल है, x की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा तो y चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कुछ और आएगा, 2 रखूंगा तो कुछ और आएगा, x की वैल्यू 3 रखूंगा कुछ और आएगा। लेकिन हमने x ये बहुत कम चेंज किया, भाई 1 रखूंगा कुछ आंसर आएगा, x की वैल्यू 1, और अगर मैं x की जगह पे 1.00000000001 रखूंगा तो भी लगभग उतना ही रहेगा जितना है। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा y, तो यहां पर आएगा 2, 1 का क्यूब -2, 1 ऐसे रखूंगा तो कितना आएगा बच्चों, तो 2 - 2, ये तो 0 आ जाएगा। तो अगर मैं 1.0000000 करके 50 जीरो लगा के 1 लगाऊं और सॉल्व करूं तब भी लगभग वही 0 ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये dx बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये जो फंक्शन, ये ग्राफ चेंज हो रहा है, ये लगभग स्ट्रेट होगा, ये लगभग क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो ये एक स्ट्रिप बन गया, एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप बन गया, और इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी, ये कुछ वैल्यू है y, ये वैल्यू क्या है आपका y है, समझ रहे हो, y की वैल्यू ये है,
ठीक। तो भाई अब इसका इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, बहुत छोटा सा एरिया DA, वेरी स्मॉल एरिया, इसका वेरी स्मॉल एरिया, तो यहां पर होगा y इंटू डी एक्स, यानी कि y की जगह लिख सकता हूं यहां पर 2x³ माइनस 2x ऐसा इंटू डी एक्स। बहुत थोड़ा सा एरिया आया, बहुत थोड़ा सा एरिया, बहुत थोड़ा सा एरिया आया, ठीक है, इस छोटे से स्ट्रिप का। इस तरह से मैं अनगिनत स्ट्रिप्स कंसीडर कर सकता हूं बच्चों, यहां पर भी ले सकता हूं ऐसे ही, ये आ गया और ये बहुत पास में है, ये तो मैं दिखाने के लिए इतना दूर दिखा रहा हूं, ये इतना पास है कि लगभग ये स्ट्रेट मानेंगे, तो इसका भी एरिया आएगा। इस तरह से आप और भी स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हैं, इसका भी एरिया आएगा लगभग, ठीक है, ये बहुत पास पास में अनगिनत एरिया आएंगे, इस तरह से अनगिनत आएंगे, ये सारा एरिया आएगा। इन सभी एरिया को जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेट करना, कहां से कहां तक, मान लो आपको करना है कि भाई यहां से स्टार्ट करना है, यहां से यहां तक x1 मैंने मान लिया, और यहां तक जाना है आपको, यहां तक, ठीक है, ये x एक्सिस था, तो ये x2 तक। तो हम क्या करेंगे, पूरा टोटल एरिया इसके नीचे का चाहिए, इसके नीचे का टोटल एरिया चाहिए आपको, इसके नीचे का ऐसे कोई भी फिगर बना हुआ, इसके नीचे का पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया बच्चों पूरा। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल एरिया जो आएगा, टोटल एरिया जो आएगा ए इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ देना भाई, छोटे छोटे एरिया को जोड़ दो, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जोड़ दो छोटे छोटे एरिया को। तो यहां पर आ गया 2x³ माइनस, यही लिखा है क्या मैंने, ठीक है, जो भी लिखा है वही लिखा है, इतना इंटू डी एक्स। कहां से, x1 से लेके x2 तक ये लिमिट आ गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो आप देखो ग्राफिकली अगर समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो क्या होगा कि भाई आपको कुछ नहीं करना कि भाई ये जो भी फंक्शन दे रखा होगा इसका एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आप, और फिर एक छोटा सा स्टेप लिया, छोटा सा कहीं पर, उसका विड्थ बहुत कम है, dx है, और इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना आ गया y इंटू डी एक्स। पूरा यहां से यहां तक के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे, थोड़ा सा एरिया तो मिल गया, ये y इंटू, भाई रेक्टेंगल हो गया एक तरह का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, y की वैल्यू रख दो जो भी फंक्शन दे रखा हो आपको, तो ये आ गया। फिर पूरा एरिया चाहिए यहां से यहां तक, इंटीग्रेट करें, और वो कैसे करते हैं हमें आता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब आपको एक तरह से मिल गया, आपको एरिया है इस तरह से। तो ये मीनिंग भी पता चल गई। खैर ये मीनिंग पता हो या ना हो, आपको उससे पहले के कैलकुलेशन ही यूज होने वाले हैं।